Hi, you are at the right place to learn chemistry. I am Dr. Vinesh, PhD in chemistry. I have created this channel to help you in learning chemistry, whether it is school level chemistry or college level chemistry. Join your hands with us by subscribing this channel. हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा परमाणु संरचना की मौलिक अवधारणा को, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और वह किन तरह के पार्टिकल या कणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले पदार्थ को समझाने के लिए डाल्टन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। डाल्टन के अनुसार किसी तत्व के उन छोटे छोटे कणों को जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु या एटम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता किंतु उसमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं, परमाणु या एटम कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो परमाणु होता है वह पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और उसको और आगे दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु जो होता है वह किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और अविभाजित होता है, जिसको दो हिस्सों में विभाजित नहीं किया जा सकता। किंतु इसके बाद जे थॉमसन, मैडम क्यूरी तथा रदरफोर्ड आदि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों या एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि परमाणु विभाज्य या डिविजिबल होता है और इसकी एक निश्चित रचना होती है। परमाणु में स्थित मूल कण जो होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। जे थॉमसन, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड आदि वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या बताया कि जो डाल्टन ने कहा था कि एटम अविभाज्य होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वो गलत है। इनके अकॉर्डिंग जो एटम होता है या परमाणु होता है उसको विभाजित किया जा सकता है और उसकी एक निश्चित रचना होती है, संरचना होती है या स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर जो कण मिलते हैं वो होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। अब परमाणु की संरचना कैसे होती है, इसको हम आपको सोडियम परमाणु की संरचना के द्वारा समझाएंगे। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमने सोडियम परमाणु को दर्शाया है। यहाँ पर इसकी दो पार्ट हैं। पहला है नाभिक, जो कि इसका मध्य भाग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो तरह के पार्टिकल होते हैं या कण होते हैं। पहले होते हैं प्रोटॉन और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन और दोनों परमाणु के नाभिक या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब आता है न्यूक्लियस का जो बाह्य क्षेत्र होता है। आप देख सकते हैं कुछ वृत्ताकार आपको संरचना यहाँ पर नजर आ रही होंगी। तो और इसमें जो ब्लैक बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इलेक्ट्रॉन को, जो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिनको हम कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। आइए अब आगे जानते हैं कि जो परमाणु होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। परमाणु के भाग, पार्ट्स ऑफ एटम। परमाणु के दो भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है नाभिक या न्यूक्लियस। यह परमाणु का मध्य भाग होता है और इसका व्यास बहुत कम होता है, इसका जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है और परमाणु का अधिकांश भार इसी में स्थित होता है। जो परमाणु का वजन होता है वो अधिकांश इसी में स्थित होता है। अधिकांश कैसे, वो आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। परमाणु के नाभिक में दो कण पाए जाते हैं। पहला कण है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रॉन की। इस पर कोई आवेश मीन्स कोई चार्ज नहीं होता, अर्थात विद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका भार हाइड्रोजन परमाणु के भार के बराबर होता है और वह कितना होता है? न्यूटन का भार होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब बात करते हैं दूसरे कण की जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, वो होता है प्रोटॉन। इस पर धन आवेश मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है।
इसका भार भी हाइड्रोजन परमाणु के भार के समान होता है, और जो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका मतलब यह होगा कि जो न्यूट्रॉन का भार और प्रोटॉन का भार दोनों का बराबर होता है। अब परमाणु का जो सेकंड भाग होता है वो होता है केंद्रक या नाभिक का बाह्य भाग, जिसको हम ऑर्बिटल्स या कक्षक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर का बाह्य क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षकों या परिधि, जिनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, में घूमते रहते हैं। जैसा कि हमने सोडियम की संरचना में आपको बताया, किसी कक्ष में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता बोर-बरी नियम के द्वारा लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहली कक्षक है इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सेकंड वाले में है 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी कक्ष में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता हम कैसे लगाएंगे? वो पता लगाते हैं हम बोर-बरी नियम के द्वारा, जिसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इन पर ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज होता है और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होता है, अर्थात बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम या 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार की तुलना में बहुत ही कम है। इसलिए हमने आपको यहाँ पर बताया था कि जो परमाणु का अधिकांश भार होता है परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं और इन्हीं की वजह से परमाणु का अधिकांश भार होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले काफ़ी अधिक होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो नाभिक का अधिकांश भार होता है परमाणु के नाभिक में किस प्रकार से स्थित होता है। तो आज की वीडियो में हमने यह सीखा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एटम का वो क्या होता है, डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या होता है। रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जे थॉमसन आदि वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर एटम की एक अलग कॉन्सेप्ट को दिया और हम आज जानते हैं कि जो एटम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और ऑर्बिटल। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।